वा- ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का भागवतों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 35वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें जिस अध्याय के अंतर्गत महारानी कुंती की प्रार्थना हम लोग पढ़ रहे हैं। कैसे महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, कितना अद्भुत भाव है, सिद्धांत है, ये सब कुछ स्तुति में भरे पड़े हैं, जिसमें भगवान के पूर्व लीलाओं का भी वर्णन है, भगवान की करुणा का भी वर्णन है, भगवान की दया का भी वर्णन है। सब कुछ वर्णन करते हुए यहाँ पर स्तुति की जा रही है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। एक पैर उन्होंने रथ के उस पायदान पर रख दिया है और भगवान अब दूसरे कदम पर रथ पर होंगे। उसी समय महारानी कुंती दौड़ करके आती है अपने महल के बाहर और हाथ जोड़ करके भगवान से स्तुति करना आरंभ करती है। उसी के स्तुति के क्रम में हम लोग आज कहत सुन रहे हैं। पिछले संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग कारण को बता रही है महारानी कुंती कि आप भगवान अवतार क्यों ग्रहण करते हैं, कहाँ कहाँ ग्रहण करते हैं। यदुकुल का मान बढ़ाने के लिए, धरती का भार हटाने के लिए, योग्य राजाओं को राजा के पद पर बिठाने के लिए, साधु जनों को आनंद देने के लिए, या फिर जो बुरे लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए, या वासुदेव और देवकी की प्रार्थना पर, ऐसे बहुत सारे कारण यहाँ पर अवतार ग्रहण करने के माता कुंती प्रस्तुत करती हैं। और इन सब अवतारों को प्रस्तुत करने के बाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि आपने सब अवतार अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं। वो अवतार इतने विचित्र होते हैं कि साधारण पुरुष, साधारण व्यक्ति अपने बुद्धि, अपने मानसिकता के कारण, छोटी मानसिकता के कारण नहीं समझ सकता है। जब तक तो कोई भक्ति न करे तब तक कोई भगवान की सुंदरतम लीलाओं को पढ़ करके नहीं समझ सकता, जब तक वो भक्ति न करे, भगवान का नाम जप न करे। और इन सब अवतारों को लेने के बाद अब क्या कहते हैं, इतने सारे अवतार, इतने सारे कारण क्यों हुए भगवान के। तो अब इतने सारे अवतारों के कारण भी पहले बता रही थी कि इनके प्रार्थना के कारण धरती का भार कम करने के लिए, इनकी
साधुओं को उद्धार के लिए और फिर दुष्टों का संहार करने के लिए, ये सब कारण को देती हैं। लेकिन अब आगे जाकर के सबसे महत्वपूर्ण कारण देती हैं कि चलो उस समय तो भगवान ने अवतार ग्रहण किया था, उस समय तो भगवान थे धरती में, तो जितने लोग वहां पर उपलब्ध होंगे जिन्होंने भगवान का दर्शन किया होगा, रामचंद्र का, कृष्णचंद्र का दर्शन किया होगा, महाभारत जैसे युद्ध में जितने लोग उनके सामने मारे गए होंगे, अथवा भगवान जहां जहां गए होंगे, जिन लोगों को उनके सुंदर माधुर्य स्वरूप का दर्शन हुआ होगा, उन सबका उद्धार हुआ होगा किसी न किसी रूप में। लेकिन जब भगवान आए और भगवान यहाँ से चले भी गए, तब भगवान का उद्धार कैसे हो? तब भगवान को कहाँ जाना है? भगवान तो अपने धाम चले गए, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब जाकर के हमारे उद्धार के लिए जब भगवान चले जाते हैं, तब यहाँ पर कह रही है महारानी कुंती, भवे अस्मिन् कलिस्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अहर्नि करिष्यन् इति केचन। कह रहे हैं कि भवे अस्मिन् कलिस्यमानानाम्, इस संसार में जो हम लोग कष्ट भोग रहे हैं, यहाँ सबसे पहला शब्द है भवे। इसका बहुत विस्तार से वर्णन 5वें स्कंद में वहां पर जड़ भरत करते हैं भवाटवी का, कि जैसे संसार है, संसार जंगल के समान है, और ये संसार जो जंगल के समान है, ये घर जो है वो घर में हिंसक पशु रहते हैं। यहाँ पर अपने पत्नी को सियार, बच्चों को लोमड़ी, इस तरह का संज्ञा देकर के संबोधित की गई है कि अगर कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाता है इस संसार में, तो इस संसार के जितने भी हिंसक जानवर हैं, सब हमको मारने के लिए, खाने के लिए तैयार बैठे। इसलिए कह रहे भवे अस्मिन्, इस भौतिक संसार में, भव सागर है, भौतिक संसार एक भव सागर है, और उस भव सागर में व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार व्याधियों के चक्कर में पड़ता है, इसलिए इसको भवे भी कहा गया, भौतिक संसार। जैसे भवे होता है मतलब बहना, एक संसार की एक धारा है जिसमें सबको बहना है। एक धारा, मुख्य धारा होती है नदी की, जो जैसे गंगा की धारा है, वो हरिद्वार से कनखल से बहते हुए सीधा गंगा सागर में मिलती है, तो एक मुख्य धारा है। और जो छोटी मोटी धाराएं हैं नदी की, जो जाकर के गंगा में मिलती हैं, वो अगर सोचे कि चलो हम बच जाएंगे, हम समुद्र में नहीं मिलेंगे, हमारे जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आएगी, तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि संसार एक मुख्य धारा की तरह एक बड़ी नदी बह रही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जिसमें हर व्यक्ति को बहना है। कोई कहीं भी अवस्थित हो, उसको इन भव सागर से होकर के गुजरना पड़ेगा, इस भव सागर की पड़ावों से होकर के गुजरना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कह रहे हैं कलिस्यमानानाम्, यहाँ हम लोग क्या है, कष्ट भोगते हैं। अगर संसार में कोई व्यक्ति सुखी है तो सुखी तो है ही नहीं, केवल सुखी होने का दिखावा करता है। आज का व्यक्ति, एक भी व्यक्ति कह दे कि हम सुखी हैं, नहीं, कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, सभी सुखी होने का सत्य असत दिखावा कर रहे हैं, या फिर सुखी हम हैं कितने, इसको दिखाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं। हम 2 रोटी दाल खा करके हम सरकारी बस में, मेट्रो में, लोकल ट्रेन में भी अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, खुश हैं। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए हम अपने घर के बाहर एक 4 चक्के की गाड़ी ला करके खड़े रखते हैं, बताने के लिए कि हम खुश हैं। हम उसके बिना भी खुश थे, लेकिन दूसरों को दिखाना पड़ता है कि हम सही में खुश हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, और परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करते हैं। 2 बेडरूम के मकान में भी हम खुश रहते हैं, लेकिन दिखाने के लिए हम 4 बेडरूम के मकान लेते हैं, फ्लैट लेते हैं। क्यों? कि हम खुशी हैं, हमारे पास पैसे हैं, धन है, ये दिखाने के लिए और अधिक खर्च हो जाते हैं। जितने हम अपने लिए खर्च नहीं करते हैं, उतने लोगों को दिखाने के लिए खर्च कर देते हैं कि हम बहुत प्रसन्न हैं। ये सब बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारे कष्ट हैं। जैसे रोग हैं आपके पास, हमारे पास, सबके पास है। किसी के पास मानसिक दुख है, मानसिक रोग है, किसी के पास शारीरिक है, किसी के पास ऐसा है कि दूसरे के द्वारा दिया जा रहा है। कई सारे ऐसे देश हैं, कई सारे ऐसे भारत के बाहर
स्थान है जहां पर दूसरे लोगों के द्वारा उसको कष्ट दिया जाता है। जैसे इतनी बड़ी अभी विपदा आई जहां पर हजारों लोग भूकंप आए और सब चले गए। तो ऐसे दैविक आपदाएं भी आते रहती हैं जो हमारे जान की, हमारे प्राण की, हमारे अपनों की सबकी हानि करके चले जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर अपने लिए एक परमानेंट स्थान बना लें। हम इस भौतिक जगत में कभी भी एक ऐसा परमानेंट स्थान नहीं बना सकते। ये संसार परमानेंट है ही नहीं। जिस दिन हमको ये ठीक से समझ में आ जाए कि संसार हमारे लिए बना ही नहीं है, उस दिन हम भजन को के अलावा और कोई काम करेंगे ही। लेकिन हमें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि वास्तव में ये संसार जो है वो दुखालय है। संसार हमारे किसी काम का नहीं है। आज नहीं, करोड़ों बार हमने जन्म लिया, करोड़ों बार हमने माता पिता, अलग अलग पुत्र के रूप में, कभी पति, कभी पत्नी, कभी क्या 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 नहीं बने हम। कभी कीड़े बने, कभी पशु पक्षी, सब कुछ बन गए। कभी इंद्र भी बने होंगे, कभी वरुण भी बने होंगे, बड़े बड़े देवताओं के पद को भी हम लोगों ने स्वीकार किया होगा। उसके बाद भी हम लोगों के अंदर ऐसी चेतना बन गई है कि हम संसार में ही पड़े रहना चाहते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि मामेव, भगवान कह रहे हैं कि जीव जो है वो मेरा अंश है। अंश होने के कारण क्या कर रहा है? प्रकृति स्थानीय कर सकती है, प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है कि हम इस प्रकृति में रहना चाहते हैं। प्रकृति अपने पास रखना नहीं चाहती, लेकिन हम रहना चाहते हैं। हमने प्रकृति को पकड़ करके रखा है या हम प्रकृति ने हमें पकड़ करके रखा है, ये हम विचार नहीं करते। जबकि वास्तव में हमने संसार को पकड़ के रखा है। क्यों पकड़ करके रखा है? क्योंकि हम संसार में भोग करना चाहते हैं। और भोग करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान कह रहे हैं कि जितने भी अंश हैं वो सब किसके अंश हैं? मेरे अंश हैं। और सब मेरे अंश होने के कारण जो भगवान के अंदर इस संसार के भोक्तापन का प्रभाव है, कि भगवान इस संसार के एकमात्र परम भोक्ता हैं, वो अल्प मात्रा में हमारे अंदर भी उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि उन्हीं के अंश हैं। उन्हीं के अंश होने के कारण हम अपने आप को भोक्ता मानने लग जाते हैं, अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हैं। जब अपने आप को भोक्ता और कर्ता मानने लग जाते हैं तो ये प्रकृति को हम पकड़ लेते हैं। प्रकृति को ना चाहते हुए भी हम छोड़ नहीं पाते। प्रकृति को हम ऐसे पकड़ करके रखते हैं जैसे एक वृक्ष को कोई व्यक्ति पकड़ करके रखा हो और कहे कि हमें वृक्ष ने पकड़ करके रखा है। इस तरह की बातें हैं। इसलिए इस संसार को हम लोग पकड़ करके रखते हैं। क्यों पकड़ते हैं? अविद्या के कारण। कलिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी। अज्ञान सबसे पहला हमें दुख मिलता है। अपने अज्ञान के कारण हम संसार में हैं और इसके कारण हमें दुख मिलता है। यही अविद्या है। इसी अविद्या को कि हम अपने आप को शरीर माने बैठे हैं और इस संसार को सत्य माने बैठे हैं। इस संसार को हम अपने हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट एक स्थायी स्थान समझ करके रखें। जबकि संसार का अर्थ ही है कि संसरति इति संसार, जो हर क्षण आपके हाथों से निकलता जाए वही संसार है। आपके हाथ में जो वस्तु उपलब्ध हो जाए, आप देख सकें, वो तो संसार है ही नहीं। वो संसार से परे वस्तु हो सकती है, लेकिन जो आपके सामने से ही, आपके देखते देखते ही सब कुछ चला जाता है। आप लोग देखते होंगे पहले बहुत सारे खेत खलिहान, बहुत सारे वृक्ष जंगल, ये सब दिखाई देते थे। और आज हम लोग और आप लोग देखते हैं कि एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर घर ना हो, मकान ना हो, दुकान ना हो, सड़कें ना हो। सब कुछ भरता चला गया। और कुछ दिन के बाद देखेंगे वो घर भी नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं है, वो समाज भी नहीं है। ऐसे पूरा का पूरा एक सभ्यता समाप्त हो जाती है। हम और आपकी तो बात ही क्या, पूरी की पूरी सभ्यता, पूरी की पूरे देश समाप्त हो जाते हैं। और समय और काल का चक्र तो इतना श्रेष्ठ है और इतना महान है कि हर एक वस्तु को समाप्त कर देता है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी एक दिन समाप्त हो जाता है। फिर भी हम अपने अविद्या के कारण इन सभी चीजों को सत्य मान करके बैठे हैं और इस सत्य मानने के कारण हम इस संसार में बंधे हुए हैं, संसार में कष्ट को भोग रहे हैं। और ये अविद्या बहुत ऐसी वस्तु है जिसका ज्ञान नहीं हो, लेकिन फिर भी उसमें प्रयासरत हो।
कोई व्यक्ति को दे दिया जाए किसी काम को करने के लिए जिसके विषय में उसको कोई ज्ञान ना हो, फिर भी वो पूरे जोश और जोश के साथ लगा रहेगा कि हम कर ही लेंगे कर ही लेंगे, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण वो गलत दिशा में ही आगे बढ़ेगा और गलत दिशा में ही पूरे के पूरे संसार के हर एक जीवात्माएं जा रहे हैं। केवल इसलिए सब गलत मार्ग में जा रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है कि वास्तव में हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, किसी को पता नहीं है। किसी से भी पूछ दो कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, एक भी व्यक्ति ये नहीं बता पाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। सब कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, कोई कहता है कि हमें वृंदावन जाकर के बसना है, कोई कहता है कि हमें भगवान का भक्त बनना है, कोई कहता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो ऐसे अलग अलग सबके लक्ष्य होते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें से हर जीव का लक्ष्य क्या है कि हम केवल और केवल कृष्ण का प्रेम प्राप्त करें। यही एकमात्र हर जीव का लक्ष्य, हर जीव का, वो चाहे किसी भी योनि में हो, उसका भी लक्ष्य वही है कि वो कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करके आनंदित हो। वो चाहे कुत्ता हो, शेर हो, भेड़ हो, कोई भी योनि में हो, लक्ष्य सबका एक ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस लक्ष्य से भटक करके इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानते हैं, इस शरीर को अपना मानते हैं, इस शरीर को हम लोग सोचते हैं कि यही हम हैं, बल्कि इस शरीर के अंदर बैठे हुआ हम लोग एकमात्र जीव आत्मा है, एक आत्मा है। उस आत्मा को इस संसार में इस शरीर के अंदर डाल दिया गया है और इस आत्मा ही इस शरीर को सोचती है कि हम हैं, हम हैं। जिस दिन हम खुद को सोचने लग जाएं कि हम और ये शरीर अलग अलग हैं, ये संसार नाशवान है, हम कोई भी कार्य हमारे लिए संसार में महत्वपूर्ण नहीं है, ये जब हमारे अंदर भाव आएगा तो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र ही जपेंगे, निरंतर कृष्ण का नाम ही लेंगे, इसके अलावा हमारे पास करने के कोई और वस्तु नहीं रह जाएगी। और फिर कहते हैं काम कर्म भी, हमारे अंदर की इच्छाएं, पहले तो अविद्या के कारण हम गलत जानकारियां होती हैं, गलत प्रभाव होते हैं, माया के बंधन में होते हैं, हम ढके हुए होते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसी इच्छा आनी चाहिए हमारे अंदर, ये भी हमें पता नहीं होता। जिस समय हमें पता चल जाएगा ना कि हमें इच्छा क्या करनी चाहिए, उस दिन हमारी जो वृत्ति है संसार के प्रति कम होने लग जाएगी। और फिर कहते हैं कर्म भी, हम लोग सकाम कर्मों में लगे। अब यहाँ पर अविद्या को तो हम एक ही बार चिंतन करके नाश नहीं कर सकते, अपनी इच्छाओं को तुरंत नहीं परिवर्तित कर सकते, लेकिन अपने कर्मों को हम तुरंत परिवर्तित कर सकते हैं। जो कर्म हम अपने लिए कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें बहुत बड़े बड़े वस्तुएं चाहिए, बड़े पद चाहिए, ये सब इच्छाओं को हम तुरंत नहीं बदल सकते, लेकिन इन इच्छाओं के बिना अगर हम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, भगवान के भक्ति से संबंधित जो भी भक्ति के अंग है, उन कर्मों को जब अपने जीवन में लाते हैं कि भगवान के सामने दीप अर्पण करना, भगवान के भक्तों को भगवान को नमस्कार करना, किसी धाम किसी तीर्थ में गमन करना, या फिर किसी भक्त की सेवा करना, मंदिर में मार्जन करना, बहुत तरह की सेवाएं होती हैं। ये तो हम लोग ऐसे ऐसे केवल गिन लेते हैं हाथों पे, लेकिन हैं बहुत सारी सेवाएं भगवान के लिए। अगर हम उन सेवाओं को करने लग जाएं अपने बाहरी इंद्रियों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, तो उनके प्रभाव से ही धीरे धीरे हमारी इच्छाएं परिवर्तित होती चली जाएंगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी हमने संसार का अनुभव किया है इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से ही किया है। अब इन इंद्रियों के माध्यम से जब हम सुंदर श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे, भगवान के भक्तों का दर्शन करेंगे, सुंदर कृष्ण के लीलाओं को जब हम सुनेंगे, तो यही इंद्रियां हमारी इच्छाओं को परिवर्तित करती जाएंगी, परिवर्तित करती जाएंगी, और एक दिन परिवर्तित करते करते हमारी इच्छा इतनी परिवर्तित हो जाएगी जिसके कारण अब अविद्या के जो माया, अविद्या जो हमारे ऊपर चढ़ी है, अविद्या की जो पर्दे लगे हैं हमारे सामने, वो पर्दे जो हमारे सामने से हट जाएं। इसलिए अपने कर्म को हम जिस दिन सुधार लेते हैं, अपने कर्म में जिस दिन हम भगवान के नाम को जोड़ लेते हैं, अपने कर्म में जिस दिन हम निरंतर मंदिर जाना जोड़ लेते हैं, जिस दिन हम भगवान के सामने दीपक तुलसी पत्र
ये सब निवेदित करना आरंभ कर देते हैं, हमारा कर्म धीरे धीरे परिवर्तित होते जाएगा, हमारी इच्छाएं परिवर्तित होती चली जाएंगी और इच्छाओं के परिवर्तित होने के बाद हमारे जीवन से जो अविद्या का अहंकार है, अविद्या का जो आवरण है, वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। हम समझ जाएंगे कि वास्तव में हम एक शरीर नहीं बल्कि इसके भीतर बैठे हुए एक आत्मा के स्वरूप में। ये कैसे होगा? तो इसका कारण भी बता रहे हैं, श्रवण स्मरण आहरणी, कि हम भगवान के लिए भगवान की कथाओं का श्रवण करें, उनके सुंदर लीलाओं का हम स्मरण करें, आहरणी पूजन करें। अगर हम सिर्फ भगवान का श्रवण स्मरण आहरणी, केवल और केवल भगवान का श्रवण कीर्तन और पूजन करते हैं, तो कह रहे हैं करिष्य नीति केचन, वो तुरंत क्या हो सकता है? इन सब से लाभ उठा सकता है, बद्ध जीव इन सब से बाहर जा सकता है। केवल 3 काम महारानी कुंती बता रहे हैं। पहला काम करना है श्रवण, दूसरा करना है स्मरण और तीसरा आहरणी, हमें भगवान की पूजन करनी। आहरणी का एक और अर्थ होता है निरंतर, कि हम निरंतर कृष्ण की कथाओं को सुनते रहें, उनकी कथाओं को निरंतर स्मरण करते रहें। तो कह रहे हैं कि भवे अस्मिन् कलिस्य नाना ना कलिस्य माना नाम अविद्या कर्म भी, इन सब से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण की कथाओं को सुनकर के हमारे सकाम कर्म धीरे धीरे अब निष्काम कर्म भक्ति परक कर्म के रूप में परिवर्तित होते चले जाएंगे। हम निरंतर भगवान की कथाओं को सुनते सुनते जो हम अपने जीवन में इच्छाएं करते हैं, वो इच्छा कृष्ण संबंधित होती चली जाएंगी। कृष्ण से भावना भावित होकर के हम अपने इच्छाओं को समझेंगे। कोई भी संसार में बाजार में वस्तु हमें दिखती है आज, तो हम अपने लिए उसको उठा करके लाना चाहते हैं। जब आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो वस्तु आपको कृष्ण को निवेदित करनी है, कृष्ण को समर्पित करनी है, ऐसा भाव आएगा। 14 तारीख को सब वैलेंटाइन डे हुआ, सब अपने अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को गुलाब का फूल ले जाकर के देते हैं। लेकिन आप अगर कृष्ण भावना भावित होते तो गुलाब के फूल, तो फूल खिला है भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए, आप गुलाब का फूल लेकर के जाते, किसी मंदिर में जाते, वहां राधा और कृष्ण दोनों उपस्थित हैं, मुस्कुराते हुए आप उनके चरणों में गुलाब के फूल को समर्पित करते। लेकिन पूरा का पूरा संसार आज पाश्चात्य जगत के प्रभाव में, इस अविद्या के प्रभाव में, ऐसी मानसिकता और इच्छाओं के प्रभाव से प्रभावित है कि भगवान की चीजों को भी भगवान को समर्पित नहीं करते। जो दिल है, जो हमारा प्रेम है, वो भगवान के लिए ही बना है और हम उसको किसी और को देते जाते। जो हमारी इच्छाएं हमारी ऐसे विरुद्ध चलती हैं, भगवान से विपरीत चलती हैं, अविद्या के कारण। और अविद्या जो है वो धीरे 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 नष्ट हो जाएंगी अगर कोई व्यक्ति निरंतर कृष्ण की कथाओं को सुनता रहे, कृष्ण के सुंदर लीलाओं का स्मरण करता रहे और साथ साथ भगवान का पूजन करता रहे। भगवान का पूजन करने में बहुत विशेष विधि विधान की, बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता नहीं, केवल धूप है, पुष्प है, दीप है, ये सब अगर हम नैवेद्य है, प्रणाम है, ये सब अर्पण करते रहे तो इसी को पूजा कहते हैं। कोई पूजा कोई विशेष विधि नहीं कि आपको रोली, चंदन, सिंदूर, अक्षत, बहुत सारे अन्य अन्य जो सामग्रियां लगती हैं उनके साथ ही पूजन हो सकता है। पंचोपचार कर सकते हैं, षोडशोपचार कर सकते हैं, दशोपचार कर सकते हैं, किसी भी उपचार के माध्यम से आप भगवान की सेवा कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आहरणी शब्द कहा गया कि हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। करिष्य नीति, अगर कोई करता है तो केचन अन्य लोग भी इनके माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अनुवाद में प्रभुपाद कह रहे हैं कि तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि रूपों को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट होते हैं, जैसे जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्धजीव इसका लाभ उठा करके मुक्ति लाभ कर सके, मुक्ति प्राप्त कर सके। क्योंकि भगवान जब थे तो उनकी श्रवण, पूजा, अर्चन सब होती थी। लेकिन जब भगवान ऐसे लीलाओं को करके क्यों जाते हैं? क्योंकि हम भी भगवान के जाने के बाद उनके लीलाओं को सुन सके, उनकी पूजा अर्पण कर सके, उनके सुंदर अर्च विग्रह की स्थापना कर सके। क्योंकि भगवान की जब मूर्ति बनाई जाती है ना मंदिर में, तो लोग कहते हैं कि भगवान को किसने देखा, ये तो काल्पनिक मूर्तियां हैं। जबकि जितने भी मूर्ति हैं राम के, कृष्ण के, नरसिंह के, वाराह के, इस सब के सब वो हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने
देखा है। जिस समय भगवान उपस्थित थे धरती में, सबने देखा है। लोग कहते हैं ना किसने देखा, सब मूर्ख वाली बात करते हैं। आज से अगर 10,000 साल पहले कोई घटना घटित हुई तो कोई व्यक्ति तो रहा होगा, जो इतिहास हम लोगों को उपलब्ध हो जाता है, किसी ने तो देखा लिखा, तब तो हम उसको मानते हैं। तो सोच लीजिए कि साक्षात भगवान ने ही वेद व्यास के रूप में अवतार ग्रहण करके इन 18 पुराण, 4 वेद, इतने सारे उपनिषदों की रचना की। उस समय साक्षात वेद व्यास जी वहां पर इस धरती पर उपलब्ध थे। तो सोचिए, उन्होंने ही देख करके उनके रूप का, स्वरूप का, सबका वर्णन किया है। और मूर्ख लोग कहते हैं कि काल्पनिक। अरे काल्पनिक तो है ही नहीं है, जो कुछ भी है वो अक्षर के अक्षर एकदम सत्य कहा जा रहा है, अक्षर सह एकदम सत्य है। कोई कह दे कि असत्य है तो या तो उसकी बुद्धि में जंग लग गया है, या फिर उसको अभी घोर माया ने अपनी आगोश में ले लिया है। वो सुंदर शास्त्र के वचनों को काल्पनिक मानता है। मान भी लो काल्पनिक, तो इतनी सुंदर कल्पना आपको कहाँ मिलेगी, इतने सुंदर विचार कहाँ मिलेंगे। जो व्यक्ति सनातन धर्म के ग्रंथों को काल्पनिक भी मानता हो, तो इतनी सुंदर कल्पना किसी भी और धर्म में आपको देखने की नहीं मिलती। चलो कल्पना ही मान लो, और एक कल्पना इतनी सत्य है कि व्यक्ति संसार के भव बंधन से मुक्त होकर के हमेशा हमेशा के लिए भगवान के चिरंतन धाम में पहुंच जाता है। अगर ये भी मान लिया जाए तो इससे श्रेष्ठ कोई कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन ये कल्पना नहीं है, ये एकदम सत्य घटी घटनाओं को देख करके लिखा जा रहा है। और इसलिए यहाँ महारानी कुंती इन सबको उदाहरण से सहित हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता और भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धर्म पंथ की पुनः स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। धर्म पंथ भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। जो भी धर्म है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म भगवान के द्वारा प्रणीत नहीं किया गया, वो धर्म नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति, किसी पैगंबर, किसी पीर, किसी आचार्य के द्वारा धर्म की स्थापना नहीं हो, सिद्धांत की स्थापना हो सकती है, लेकिन जो धर्म है वो भगवान के द्वारा ही स्थापित होती है। कोई भी व्यक्ति धर्म का नया रास्ता नहीं बना सकता। कोई कहे कि हमने ये रास्ता बनाया है, तो अगर आप व्यक्ति हैं, भगवान नहीं है, तो आपके द्वारा बनाया गया जो रास्ता है वो भगवान तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जीव हैं, हम भगवान तक पहुंचे ही नहीं कभी, तो हम रास्ता कैसे बना सकते हैं? अगर हमें यहाँ से कहीं जाना हो, घनघोर जंगल हो, और हमें रास्ता निकाल करके जाना हो, तो हमें पहली बार तो वहां तक पहुंचना होगा। जब हम एक बार पहुंच जाएं, तब हम कह सकते हैं कि हमने रास्ता बनाया है। जबकि हम भगवान तक नहीं पहुंचते, भगवान हम तक पहुंचते हैं। इसलिए भगवान अपने वहां से यहाँ तक आने का मार्ग बना करके आते हैं कि जीव इसी मार्ग पर चल करके मुझ तक पहुंच जाएगा। लेकिन हम अल्प ज्ञानी जीव सोचते हैं कि हम एक मार्ग बनाएंगे नया और भगवान तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे? एक साधारण जो हवाई जहाज आज इस 64,000 किलोमीटर का जो हमारा धरती का डायमीटर है, इसमें हवाई जहाज जब भटक जाते हैं ऊपर, तो मिलते नहीं है वहां, जन्म जन्म तक वो सब मृत्यु के आगोश में समा जाते हैं, वापस नहीं लौट करके आते। एक दिशा चूक होती है। पानी में चलने वाले समुद्री जहाज जब रास्ते भटक जाते हैं, ना जाने कहां कहां वो पहुंच जाते हैं, और हम कहते हैं कि हम भगवान तक जाने का रास्ता बनाएंगे। नहीं, हम यही भटक जाते हैं और हम कहते हैं कि हम वहां तक जाने का रास्ता बनाएंगे। हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। वो भगवान की कृपा और अनुकंपा है कि भगवान ने मार्ग को बना करके दिया है। इसलिए कोई भी जीव वहां तक जब तक पहुंचा ना हो, वो दावा नहीं कर सकता कि हम वहां तक जाने का मार्ग बना सकते हैं। भगवान ने हमें अपने तक पहुंचने का मार्ग बना करके दिया है, और हमें उनमें ही चलना है। और उनमें जो हमारे महाजन हैं, वो सब महाजन जो हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, उन मार्गों को में चल करके ही भगवत को प्राप्ति किए हैं, भगवान को प्राप्त किए हैं। तो हमें उनके पीछे पीछे ही चलना है। अपना नया पथ कभी भी बनाने के लिए विचार नहीं करना है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्थापित धर्म धर्म नहीं हो सकता और न स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोग या लोगों के लिए फैशन बन गया है कि धर्म का वास्तविक तरीका यह है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वाभाविक प्रेम से उनकी सेवा की जाए।
कि कृष्ण को स्वीकार किया जाए कि भगवान है और प्रेम उनके साथ ही किया जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वो इसी के लिए बना है। जीव जो है उसको सेवा करनी ही है। ऐसा नहीं है कि जीव सेवा नहीं करेगा। हम जीव हैं तो हम अभी अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं, अपने परिवारजनों की सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी की तो सेवा कर ही रहे हैं। हम लोग सेवा से एक क्षण के लिए भी ऐसे बैठे नहीं हैं। कोई अत्यंत घोर आलसी व्यक्ति हो तो भी लेट करके अपनी ही सेवा कर रहा है कि अपने शरीर को आराम दे रहा है। वो किसी न किसी रूप में सेवा करता ही करता है। भगवान की सेवा करना है जीव का एकमात्र कार्य है, भगवान की सेवा करना। श्री भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, अतएव जीव का कर्तव्य मात्र उनकी सेवा करना है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों का दास बन जाता है। मोह के कारण, अविद्या के कारण हम इन शरीर का, इस संसार का दास बन जाते हैं और ऐसी इच्छा से जीव विकृत विषय जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते रहता है कि हम कैसे भोग भोग सकते हैं। भोग भोगने के लिए हम नए नए सामग्री, नए नए संसाधन, नए नए सुविधाएं और न जाने क्या क्या को हम लोग जुटाते रहते हैं। और हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग आज जो कुछ भी जुटा रहे हैं अपने भौतिक भोग के लिए ही तो जुटा रहे हैं। एक भी संसाधन आज बता दिया जाए कि केवल इसी लक्ष्य से निर्माण किया गया हो कि हम इससे भगवान की सेवा करें, एक भी संसाधन, एक भी आविष्कार भगवान की सेवा के लिए नहीं किया गया। सारी की सारी आविष्कारों को हम अपने सुविधाओं के लिए खोज करते रहे, बनाते रहे। बाद में चल करके जब शुद्ध भक्त आते हैं, कोई जिसके अंदर कृष्ण भावना भावित मति होती है, उस मति के द्वारा जो भौतिक भोगों में बनाए लगाए जाने वाले वस्तुएं थे, उन वस्तुओं को लेकर के वो कृष्ण की सेवा में समर्पित करता जाता है। आज जो बड़े बड़े बस, बड़े बड़े और क्या क्या संसाधन आते हैं जिसमें बहुत आरामदेह सुविधाओं से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उन बसों को हमारे संस्था के द्वारा एक संकीर्तन बस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, कहीं कहीं गौर, निताई दोनों हाथ को ऊपर खड़े हुए विराजमान रहते हैं। उनके अंदर तमाम तरह के प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के ऊपर आधारित पुस्तकें भरी रहती हैं। उन बसों में भक्त बैठ करके एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव जाकर के प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से, हरि नाम संकीर्तन से सबका उद्धार करते हैं, सबको परम आनंद में डुबा देते हैं। एक एक व्यक्ति कृष्ण की सेवाओं से जुड़ जाता है। ऐसे कोई भौतिक संसाधन को भी हम लोग लेकर के आध्यात्मिक संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वो हमारे योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी बुद्धि कहाँ तक काम करती है कि हम किस वस्तु को कैसे कृष्ण की सेवा में लगा दें। और हर एक व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लग सकता है कि हर एक व्यक्ति भगवान का अंश है। आगे कह रहे हैं, अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीर में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में उलझ जाता है। ये जीव क्या करता है? परमेश्वर की अध्यक्षता, एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होता रहता है। कभी यहाँ धरती में, कभी अताल पतल सुतल तलातल, कभी ऊपर स्वर्ग के लोक में, कभी जन लोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, ऐसे जन्म लेता और मरता रहता है। जब तक इस अविद्या की सीमा से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वह भौतिक जीवन के त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक हम अपने जीवन में अविद्या का नाश नहीं करते कि हम वास्तव में भगवान के अंश हैं और हमें वास्तव में भगवान की सेवा करनी है और हम अपने आप को नित्य कृष्णदास समझते हैं, ये विद्या जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, ये अहंकार हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा, तब तक तीन ताप से हम मुक्त नहीं हो सकते। यही प्रकृति का नियम है। प्रभुपाद कह रहे यही प्रकृति का नियम है। कोई दुखी हो रहा है मतलब स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अविद्या के अंदर है। किसी को कष्ट मिल रहे, दुख मिल रहे, तो अविद्या के अंदर है, माया के अंदर है। श्री भगवान दुखी जीवों की आशा से कहीं अधिक दयालु है। हमको लगता है कि हम इतने दुखी हैं, लेकिन भगवान हमारे ऊपर करुणा कृपा नहीं करते। संसार दुख दुखालय है, यही सब वर्णन किया जा रहा है।
तो यहाँ कह रहे कि हम सोचते हैं कि इतने दुखालय में भगवान ने हमें क्यों डाल करके रखा, इससे कहीं अधिक दयालु हैं, इसलिए वे अपने अहेतुक की कृपावश समक्ष हम उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा पूजन स्तवन आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के नियमों का पुनः संचार करते हैं। उपयुक्त में से समस्त विधियों में किसी एक विधि का ग्रहण से बहिरंगासक्ति द्वारा भ्रमित बद्ध जीव अविद्या के बंधन से छूटकर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। 9 प्रकार की व्यक्ति होती है, जिसमें सबसे पहले श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, अर्चन है, वंदनम है, दास्यम है, साक्ष्यम है, आत्मनिवेदन है। 9 प्रकार की जो 9धा भक्ति होती है, इस 9धा भक्ति में किसी एक भक्ति को अगर कोई जीव स्वीकार कर ले और उसको स्वीकार करके निरंतर उसका पालन करने लग जाए अपने जीवन में, तो बहिरंगासक्ति से छूट करके, ये भ्रमित संसार से व्यक्ति छूट करके संसार से के कष्टों को पार पा जाएगा। और जीवों पर ऐसे विशेष कृपा भगवान द्वारा चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रदान की गई है कि चैतन्य महाप्रभु ने आकर के हमें 9 प्रकार के भक्तियों का शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख वो कहते हैं कि भगवान का जो नाम कीर्तन है उस कली काल में सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई कलयुग में हरि नाम करता है, केशव कलो कीर्तनार, केवल कलयुग में केशव कीर्तन, केशव का ही कीर्तन ही एकमात्र साधन है। वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम लोगों को समझाया गया है, बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु निरंतर कहीं जाते तो लोगों को यही प्रेरित करते कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। निरंतर जहां भी होता तो सुंदर तरीके से कीर्तन होता। चैतन्य महाप्रभु इतने जोर जोर से नाचते, उनकी आंखों से ऐसी आंसू की धारा प्रवाहित होती कि सामने वाला भीग जाता था। ऐसे पिचकारी की तरह उनकी आंखों से आंसू की धारा निकलती थी जब महामंत्र का कीर्तन होता था। लोग बड़े बड़े करताल, बड़े बड़े मृदंग लेकर के, ढेर सारे मृदंग, ढेर सारे करताल बजते थे। उसमें चैतन्य महाप्रभु के सुंदर सुंदर पार्षद जो हैं, किसी में नित्यानंद प्रभु, किसी में मधुसूदन है, किसी में सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, ये सब मिलकर के जब गाते थे, चैतन्य महाप्रभु के अंदर से अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाया करते थे, क्योंकि वो आनंद में डूबे हुए रहते थे। अपने आप को नित्य कृष्णदास कहते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपीर भर्तृ पद कमल्यो दास दासानुदास, कि मैं भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनके दासों का भी दास हैं, लेकिन उनके अंदर किसी तरह का कोई अहंकार नहीं है। हम तो अपने आप को पहले दास ही नहीं समझते, हमें लगता है दास मतलब कोई अत्यंत निकृष्ट वस्तु है, लेकिन भगवान का दासत्व स्वीकार करना मतलब हम भगवान के ऊपर आधिपत्य कर सकते हैं। सांसारिक कोई नौकर अपने मालिक के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता, सेवा कर सकता है, उनके अनुकूल करना होगा, उनके आदेश के अनुसार करना होगा। लेकिन जब हम दासत्व को स्वीकार करते हैं तो पंच रस में परिवर्तित होकर के माधुर्य की सीमा तक पहुंच जाता है और हम भगवान को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। हम भगवान की पूर्ण माधुर्यता का आस्वादन कर सकते हैं। ये सब सौभाग्य हमें कब मिलेगा? जब हम सांसारिक अहंकार को छोड़ करके आध्यात्मिक अहंकार को समझने लगेंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। जब नित्य दासत्व को हम स्वीकार करेंगे तभी जाकर के सब कुछ संभव है, अन्यथा ये कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई देशों को पालन करते हुए हमें कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण की सेवा करनी है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। बाकी जो काम हम संसार में कर रहे हैं उसको हमें कर्तव्य मान करके ऐसे ही पूरा करते रहना है। जैसे हम कैसे ही काम करते रहते झूठ का, ऐसे झूठ के काम करते रहने और कोई काम नहीं। वो संसार में वैसे काम को हम करते रहेंगे, एक ना एक दिन हम उस संसार के उस काम को छोड़ करके भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन उन संसार के काम को बहुत सीरियस नहीं लेते। कई बार हम बहुत सीरियस ले लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, अपने आप को समझा नहीं पाते और उनके चक्कर में हम कलेशों को, तापों को सहना पड़ता है। जब हम उस कार्यों को केवल भगवान के निमित्त स्वीकार कर लें कि हम ये कार्य, हम शरीर मिला है, हम पिता हैं, पुत्र हैं, हम अमुक अमुक पद पर हैं, तो उसके कारण हमें करना है, कि उतना ही बुद्धि रखें और अपने आप को कृष्ण के चरणों में रखें, अपने मन, अपनी वृत्ति को, तो हम कृष्ण के धाम पहुंच जाएंगे
और हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपनी सुंदर लीलाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, आनंद देते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बता सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी तरह समझ में आया प्रभु जी। एक ही जरा जानना चाहते थे, उपनिषद जो है कितने होते हैं, कई कई प्रकार के उपनिषद हैं, और उपनिषद की रचना किसने किया था प्रभु? उपनिषद की रचना भी वेद व्यास ने ही की है। और उपनिषद जो है 108 उपनिषद कहे जाते हैं, जिसमें कुछ उपलब्ध हैं और कुछ उपलब्ध नहीं है। और उन 108 उपनिषदों में 11 उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण कहे जाते हैं, जिसमें श्वेता श्वेतर उपनिषद है, ईशोपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है। ऐसे बहुत सारे उपनिषद है, जिसमें मुख्य 11 उपनिषद कहे जाते हैं। इनकी भी रचना वेद व्यास ने ही की थी। और उन उपनिषदों में 2 ऋषि जो हैं, बड़े बड़े जो ऋषिगण होते थे, उनके मध्य की जो वार्तालाप है सैद्धांतिक रूप में, वो सब सूत्र के रूप में वहां पर अंकित है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा समझ आ गया प्रभु। हरि बोल। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं? निशा माता जी, उषा माता जी, मीनू माता जी। विनोद ठाकुर प्रभु जी, विनोद प्रभु जी, कुछ कहना है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो कल हम लोग फिर से हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है। प्रभु हम 2-3 दिन क्लास सुने हुआ था, हम लोग को अच्छा नहीं लगा प्रभु, लेकिन आपका स्वास्थ्य बराबर है प्रभु? हाँ, बराबर है। ठीक। और अभी क्लास से 8 बजे से रखेंगे, कोई पुराना टाइम से प्रभु? 7:30 बजे? 7:30 बजे। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो कल हम लोग फिर से 7:30 बजे उपस्थित होंगे। जो लोग नहीं आए हैं, शायद उनको समय का पता नहीं चला या फिर किसी काम में व्यस्त होंगे, उसमें होंगे। और भगवत गीता जो शुरू होने वाला है, तो जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, वो प्रयास करें कि 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन कर लें। और अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल में या फिर स्टेटस में लगाना चाहते हैं तो लिंक सहित, रजिस्ट्रेशन लिंक है, आपको शायद मिला होगा, उसके सहित आप अपने स्टेटस में या फिर अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें डालिए, ताकि अनेक लोग भी उसमें आ सके, लोग जुड़ सकें और भगवत गीता का सुंदर लाभ ले सके। ठीक है, अब उसके विषय में किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय हरे कृष्ण की जय, गोस्वामी वैष्णव जय, पंचतत्व भगवान बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, वृंदावन जय, भागवत महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय गौतम हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों हरे का बहुत कृष्ण। बहुत
धन्यवाद। ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। हरे जय कृष्ण। जय जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।